शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदेशाङ्गपरक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिरदद्घरेण मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग श्रीमद्भगवद्गीता के 11वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। अर्जुन ने प्रार्थना की थी भगवान का जो विराट रूप देखने के लिए। उसी प्रार्थना के अनुसार विराट रूप दिखा दिया और उसको देखकर भयभीत हुआ अर्जुन और भिन्न भिन्न प्रकार से नाना प्रकार से प्रार्थना भी की, नमस्कार भी किया और प्रार्थना भी की भगवान आप अपने वास्तव स्वरूप में आ जाइए। ये जो अर्जुन के जो भयभीत है, भय को देखकर और अर्जुन को धैर्य देना, धीरज देना आवश्यकता है। इसके लिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये जो मैंने रूप दिखा दिया वो केवल आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ऐसा रूप दिखा दिया और ऐसा रूप और किसी ने न पूर्व में न आगे देखना संभव नहीं है, ये बता दिया। तो आगे पुनः उसी को ही स्पष्ट करने जा रहे। आगे के श्लोक में देखे 48वें श्लोक में आत्मनो मम रूपदर्शनेन कृतार्थ एव त्वं संवृत्तः इति तत्स्तौति। आत्मनो मम अर्थात स्वयं मेरे रूप को देख करके, ये जो विराट रूप है तो नाना प्रकार से जो भिन्न भिन्न रूप है, ऐसा जो विराट रूप दर्शन के द्वारा स्वयं मेरा रूप कृतार्थ एव त्वं, क्योंकि आप कृतार्थ हो गए। भगवान का जो ऐसा रूप देखना ये कोई सामान्य नहीं है। जन्म जन्मांतर में किया हुआ पूंजीभूत
पुण्य का पूंजीभूत का ही प्रभाव है, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए कृतार्थ एव त्वं संवृत्त इति है, अतः कृतार्थ को प्राप्त के, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति तत्स्तौते, इस प्रकार वो जो भगवान का रूप है, रूप दर्शन अर्जुन ने किया था, उसकी स्तुति कर रहे स्वयं। आगे के श्लोक में देखें, न वेद यज्ञाध्ययनेर्न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूप शक्याहं द्विलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु ब्रवीर। हे कुरु प्रवीरः, कुरुकुल में श्रेष्ठ अर्जुन, न वेदः यज्ञाध्ययनेर, वेद है और यज्ञादि का अध्ययन बोल तो यज्ञादि का अनुसंधान से भी ये जो मैंने रूप दिखा दिया वो नहीं देख सकते। वहाँ अन्वय, वेदे न यज्ञाध्ययनेर, न वेदाध्ययन यज्ञाध्ययन, दोनों से नहीं। अच्छा, खूब दान देने से तुलाधार आदि जैसा होता है ना, मनुष्य को तोल करके देते इतना ही करके, ऐसे जो बड़े बड़े दान से भी इस रूप को नहीं देख सकते। न दानेर न च क्रियाभिर, अग्निहोत्रादि बड़े बड़े यज्ञादि यागादि क्रिया है, इनसे भी नहीं। चलो तप से तो हो सकता है, तो बोले उग्रैर तपो भी न, भयंकर से भयंकर असुरों ने जो तप किया, रावण जैसा, हिरण्यकशिपु जैसा, वे लोग भी ये रूप नहीं देख सकते। हाँ, भगवान का रूप देख सकते, किंतु ऐसा जो विराट रूप इनसे प्राप्त नहीं हुआ। वेद है, यज्ञ है, दान है, क्रिया है, उग्र तपों से भी नहीं है। क्या? एवं रूपम, एवं रूपा, ये जो रूप अहम, मैंने जो आपको दिखाया था वो रूप, न शक्य, ये देखने में कोई समर्थ नहीं। कहाँ? द्विलोके, मनुष्यलोक में, उपलक्षण स्वर्ग आदि देवलोक में कहाँ भी लेना, द्विलोक का उपलक्षण। दृष्टुम न शक्य, त्वदन्येन दृष्टुम न शक्य, आपसे अतिरिक्त मनुष्यलोक में हो, देवलोक में हो, असुरलोक में हो, उपलक्षण लीजिए, कहाँ भी ऐसा जो रूप है देखने में समर्थ है। हाँ, भिन्न भिन्न रूप से देख सकता है, किंतु आपको जो मैं पूर्ण रूप दिखा दिया वो नहीं देख सकते। हे कुरु प्रवीरा, कुरुकुल में श्रेष्ठ है, कुरुकुल के मणि हैं आप। भाष्य में देखिए, न वेदः यज्ञाध्यायने न दाने, आगे अन्वय, न दृष्टुम शक्या, इनसे भी नहीं देख सकते। उसी का अर्थ कर रहे, चतुर्णाम अपि वेदानाम अध्यायने यतावत, जो चार वेद है उनको विधिवत, यतावत बोल तो स्वर सहित विधिवत, हाथ से नहीं, स्वर गणानान्त्वा करके उच्चारण से, तो विधिवत जो है वेद आदि का अध्ययन करें। और यज्ञ अध्ययने च, और यज्ञों का अध्ययन करना। तो भाष्यकार जी यहाँ बता रहे, वेद अध्ययन करते समय यज्ञ अध्ययन तो हो ही गया। यज्ञ कोई वेद से बहिर्भूत तो है ही नहीं, दोबारा यज्ञ अध्ययन क्यों बता रहे? तो उसको स्पष्ट कर रहे, देखिए, वेद अध्ययनेन एव यज्ञ अध्ययनस्य सिद्धत्वात्,
क्योंकि वेद के अंदर यज्ञ आदि सब कुछ आ गया। तो पृथक यज्ञाध्यायन ग्रहणम ये क्यों किया? तो बता रही यज्ञ विज्ञान उपलक्षणार्थः, क्योंकि वेद अध्ययन जो करते हैं वो सामान्यतः अध्ययन होता है। तो उस अध्ययन के समय में आप यज्ञ का जो ज्ञान होता है वो पूर्ण ज्ञान नहीं, इसलिए वहाँ अतः तो धर्म जिज्ञासा जैमिनी का जो शास्त्र है मीमांसा, उसका अध्ययन करना पड़ता है, तभी यज्ञों का विशेषतः ज्ञान होता है। केवल वेद अध्ययन करने से आपातता ऊपर ऊपर यज्ञों का ज्ञान तो होता है थोड़ा थोड़ा, किंतु यज्ञ जो विशेष रूप से किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, शाब्दिक भावना क्या है, आर्थिक भावना क्या है, इन आकांक्षों को पूर्ण कौन करता है, ये ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए विशेष मीमांसा का अध्ययन होना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं यज्ञ विज्ञान उपलक्षणार्था, विशेष ज्ञान के लिए अलग बता दिया। तथा नादाने, दान के द्वारा भी उपलब्ध नहीं, दान का अर्थ कर रहा है तुला पुरुषादि भी, जैसा तराजों में एक तरफ से व्यक्ति को बिठाते, एक तरफ से सोना चांदी दान देते हैं ना, तोल करके तुला भार बोलते, तुला पुरुषादि भी, अर्थात तुला में बोल तो तराजों में जितना व्यक्ति है उतना ही सोना चांदी तोल करके दान देने पर भी नहीं मिल सकता। न च क्रिया भी, क्रिया का अर्थ करे अग्निहोत्रादि भी, श्रौतादि भी, जो श्रौत क्रिया है उपलक्षण स्मार्त भी लेना। श्रुति में प्रतिपादित अग्निहोत्रादि जो क्रिया है और स्मृति में बताए हैं वे जो पंचा यज्ञादि है इत्यादियों के द्वारा संभव नहीं है। और नापि तपो भी छोटा मोटा तप नहीं है, उग्रई, अर्थ करे चांद्रायणादि भी, उग्रई चांद्रायण होता है, अर्ध चांद्रायण भी होता है, पूर्ण भी होता है। यदि आप कृष्ण पक्ष को प्रारंभ करते हैं प्रतिपद के अनुसार एक एक ग्रास बढ़ाते जाइए, अपना शुक्ल पक्ष में करते, कृष्ण पक्ष में यदि करते घटाते जाइए। तो इसी प्रकार एक महीने में जो होता है उसी का नाम है चांद्रायण व्रत। तो एवं रूपो, एवं बोल तो जो आपको मैंने रूप दिखा दिया, वो जो रूप ऊपर बताए हुए साधनों से प्राप्त नहीं कर सकते। यदा दर्शनम विश्वरूपम यस्यः, जिस प्रकार विश्वरूप दिखा दिया, यस्य स अहम, ऐसा जो मैं अर्थात मुझे, एवं रूप हो, ऐसा जो मेरा रूप है कोई भी नहीं देख सकते। शक्यो न शक्य, अर्थात देखने में समर्थ नहीं है। अहम त्रिलोके, अर्थात ऐसा जो मेरा रूप इस मनुष्यलोक में देख नहीं सकता। मनुष्यलोके द्रष्टुम त्वदन्येन, इसका मतलब देवलोक में देख सकते हैं, नहीं, वहाँ भी नहीं, वहाँ भी संभव नहीं ऐसा रूप। दृष्टुम त्वदन्येन, त्वत्ता अन्येन, आपसे अतिरिक्त कोई नहीं देख सकते। आपने क्यों देखा, पीछे बताया था, मया प्रसन्नेन, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, अनुग्रह करना चाहता हूँ, आपका कल्याण करना चाहता हूँ, मित्र हैं और शिष्य भी, इसलिए दूसरे नहीं देख सकते। कुरुप्रवीरा संबोधन है, हे कुरुप्रवीर, कुरुकुल में प्रवीर बोल तो श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट। आगे सांत्वना दे रहे हैं अर्जुन को, भयभीत है ना अर्जुन, उसके लिए देखिए। माते व्यता मा च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपम घोरमेदृङ्ममेदम्।
विपीतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्च। मा ते व्यतः, ते व्यता मा, तुझको जो व्यता है, व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। ये मेरा रूप को देखकर आपके अंतःकरण में एक व्याकुलता उत्पन्न हो गई थी, उतल पुतल, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ च विमूढ़ भावो, और मूढ़ भाव, इस रूप को देखकर किंग कर्तव्य रूप हो गए थे, मूढ़ हो गए थे, ऐसा मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। व्याकुलता भी ठीक नहीं है, मूढ़ भाव भी ठीक नहीं है। किसको? दृष्ट्वा रूपम इदम, वहाँ से लेना, दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृग ममः इदम, ईदृग ममः रूपम दृष्ट्वा, कौन सा रूप? घोरम, उग्रम। इस प्रकार मेरा जो उग्र है, घोर है, अद्भुत है, ऐसा रूप को देखकर न व्याकुलता होनी चाहिए, न मूढ़ भाव को भी, उपलक्षण भयभीत भी नहीं होना चाहिए। आगे बता रहे, विपेत भी, अरे भय रहित हो जाओ, मैं कोई दूसरा थोड़ा हूँ, आपका मित्र ही मान ले लो अथवा गुरु मान ले लो। या गुरु अपना शिष्य को समाप्त करेंगे? नहीं करेंगे, मित्र भी नहीं कर सकते। इसलिए विपेत भी, भय रहित हो जाओ। और प्रीत मनः, और प्रीति युक्त मन वाला हो, अतः प्रसन्न युक्त, आपके मन में जो चंचलता है, भयभीत हुआ था, इसलिए मन में प्रसन्नता लाओ। प्रीत मना बोल तो, प्रीति युक्त बोल तो, प्रसन्न युक्त मन वाला हो। पुनः तुम तदेव मे रूपम इदम प्रपश्च, पुनः बोल तो दोबारा, मेरा जो पहले रूप था, विश्वरूप दर्शन दिखाने से पहले वसुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया था, वो जो रूप है, उसी को ही पुनः रूपम इदम प्रपश्य, उसको देखो। इसलिए घबराओ मत। भाष्य में देखिए, माथे व्यतः मा भूते भयम, इसलिए व्यता मतलब व्याकुलता, भया मत करो, व्याकुलता को प्राप्त मत हो जाओ। मा च विमूढ़ भावो, विमूढ़ चित्ततः, चित्त में जो मूढ़ता है, किं कर्तव्य बुद्धि है, अर्थात अविचारात्मक बुद्धि है, उससे रहित हो जाओ। दृष्ट्वा उपलभ्य, इस मेरे रूप को उपलब्ध करके, देख करके, जो आपके मन में जो जो भावना आ गई थी। कैसा रूप? घोरम ईदृंग, इस प्रकार जो घोर है, अद्भुत है, विलक्षण रूप को देखकर जो आपके मन में चाहे तो व्यता हो अथवा मूढ़ भावता, उसको त्याग दे दो, ये आना उचित नहीं है। ईदृग बोल तो यथा दर्शितम मम इदम, विपेत भी विगत भयः, भय रहित हो जाओ। प्रीत मनः च सन्, और प्रीति युक्त मतलब प्रसन्न युक्त मन वाला होकर, अत्यंत शांत मन वाला होकर मेरा पहले वाला रूप देखो। पुनः बोल तो भूया, तम तदेव चतुर्भुजम शंखचक्र गदाधरम तव इष्टम, ये तुझे इष्ट है, प्रिय भी है, ऐसा चतुर्भुज रूप वाला मेरा स्वरूप है, उसको तुम देखो। इदम प्रपश्चा, फिर उसे कोई देखो। आगे संजय बोल रहे, देखिए, संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः।
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपोर्महात्मा। अभी संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे इति इस प्रकार वासुदेवः अर्जुनम उक्त्वा, भगवान वासुदेव है सबके अंदर निवास करने वाले अंतर्यामी। ऐसे जो वासुदेव है उस वासुदेव भगवान अर्जुन को इस प्रकार कहा करके उक्त्वा ततः स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। ततः फिर पहले बता दिया, क्या बता दिया? माते व्यता करके। उसके बाद तथा बोल तो फिर वैसा ही स्वकं रूपम, उसका जो पहले वाला जो रूप है चतुर्भुज वाला रूप, भूया बोल तो पुनः, पहले भी वही दिखाया था, उसके बाद बीच में आया था विराट रूप। दर्शयामासः, अर्जुन को दिखा दिया वैसे। साथ साथ में आश्वासयामासः, आश्वासन दिया, धीरज दिया उसमें, अरे मैं तो वही हूँ, क्यों डरते हूँ, इसलिए उसको धीरज भी दिया। भीतम किसको? भयभीत, एनम, अत्यंत भयभीत होकर, पीछे बताया था जो काम पर रहते रोंगटे खड़े हुए थे उस अर्जुन को सांत्वना दिया, अर्थात उसको धीरज दिया। एनम भूत्वः कैसा? पुनः सौम्य वपुर, पुनः सौम्य वपुर भूत्वा, उग्र रूप से सांत्वना नहीं दिया, फिर वो जो सौम्य मूर्ति है, शांत मूर्ति है, ऐसा शांत मूर्ति रूप स्वरूप को प्राप्त करके महात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दिया। ये बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे भाष्य में देखिए। इति एवं, इस प्रकार अर्जुनम वासुदेवा, भगवान वासुदेव अर्जुन के प्रति इस प्रकार वचन कहा कर। तथा भूतम वचनम उक्त्वा, भूतम बोल तो पूर्वोक्त वचन को कहा कर, पहले जो बताया था उस वचन को कहा कर। क्या किया? स्वकम, स्वकम बोल तो स्वकीयम, तो अभी जो दिखाया था वो उनका रूप नहीं था, वो तो योग माया के द्वारा उसका ऐश्वर्य दिखाया था। तो वसुदेव गृहे जातम, ये स्वकम का अर्थ कर रहे हैं, जो उसका जो मूल रूप है वसुदेव के घर में जन्म लिया था, ऐसा रूपम वसुदेव गृहे जातम रूप। दर्शयामासा, दर्शितवान, अर्जुन को दिखलाया। भूया बोल तो पुनः दिखलाया, पहले तो दिखलाया था ही, दिखाया था, उसके बाद विराट रूप में आ गए, तो पुनः। साथ साथ में च आश्वासयामासा, आश्वासितवान, सांत्वना दिया, धीरज दिया उनको, अर्जुन को समझा दिया, अरे डरो मत, क्यों भयभीत होते हैं करके, इसलिए आश्वासितवान। भीतम एनम, किसको भयभीत हुआ? एनम अर्जुनम, अत्यंत भयभीत हुआ अर्जुन को सांत्वना दी, धीरज दी। भूत्व पुनः सौम्य वपु प्रसन्न देहो, पुनः प्रसन्न देह होकर महात्मा कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दिया, धीरज दिया। ये बता आगे जो अर्जुन है वो भी प्रसन्न हो गए, भगवान का जो सौम्य रूप देखकर अर्जुन प्रसन्न हो गए। तो पुनः अर्जुन बोल रहे, देखिए विराट रूप देखते समय अर्जुन का शब्दावली अलग थी, अभी सौम्य रूप देखने समय अर्जुन जो बोला उसका शब्दावली अलग हो गए, उसको बता रहे। देखिए अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं
तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। तो इस प्रकार भगवान ने सांत्वना दिया और अपना सौम्य रूप दिखाने के बाद अर्जुन भी अपने स्वरूप में आ गया। पहले अपने स्वरूप में नहीं था, घबरा करके कुछ का कुछ देख रहा था, बोल रहा था। वो अर्जुन बोल रहे, दृष्ट्वा इदम किम मानुषम रूपम इदम दृष्ट्वा, अर्थात ये मानव आकृति वाला रूप को देखकर, जो विराट रूप दिखाया था उस समय मानव आकृति वाला नहीं था, सारा ब्रह्मांड में व्याप्त था, विकराल रूप था। अब इस समय में जो मानुषम बोल तो मानव आकार अथवा मनुष्य रूप के समान रूप को देखकर, तब वह आपका सौम्यम अति शांत, बिल्कुल शांत एकदम, उस रूप को दृष्ट्वा, हे जनार्दन इदानीमस्मि सचेत संवृत्त, इस समय अब मैं सचेतः चित्त से युक्त हो गया, अर्थात मेरा पहले चित्त गायब हो गया था, ऐसा नहीं। सचेता बोल तो प्रसन्न चित्त हुए, नहीं तो होता है चित्त के सहित, बीच में अर्जुन का चित्त ही गायब हो गया था, ऐसा नहीं। मतलब पहले उसका चित्त में अत्यंत व्याकुल थी। अभी सचेता मतलब है प्रसन्न चित्त होकर, भगवान का रूप भी प्रसन्न है, उसको देखकर अर्जुन भी प्रसन्न हो गए। तो इसलिए बोल रहे सचेतः संवृत्तः, सचेता मतलब मैं होश में आ गया हूं, अर्थात सचेता को बोल तो प्रसन्न चित्त प्राप्त हुआ हूं। और कैसा, प्रकृतिम गतः, पहले मैं प्रकृति में नहीं था, अपने स्वभाव से विपरीत स्वभाव में गया था। प्रकृति मतलब स्वभाव, उस स्वभाव में अपने वास्तविक स्वरूप में मैं अभी आ रहा हूं। पहले वास्तविक स्वरूप में नहीं था। आपका रूप देखकर मैं भयभीत हो गया था, ये भी भूल गया था मैं अर्जुन है अथवा दूसरा कोई हूं करके, ऐसा भी होता है अत्यंत भयभीत होने के बाद। इसलिए बोले प्रकृति में बोल तो अपना वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया। भाष्य में देखिए, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, क्या देखकर, इदम मानुषम रूपम, ये जो मानुष्य रूप है अर्थात मनुष्य संबंधी, मनुष्य के आकार के समान वाला रूप, 3.5 हाथ है, उस रूप को मतलब स्वरूप है। रूप का मतलब आकृति विशेष, काला पीला गोरा नहीं लेना, रूपम बोल तो आकृति। ऐसी जो आकृति है उस रूप को मत्सकम, अभी मालूम पड़ता है ये दूसरा कोई नहीं, मेरा मित्र ही है। अभी तक डरा रहा था भयंकर रूप, ये तो मेरा मित्र है। मत्सकम प्रसन्नम, प्रसन्न मुख होकर, ये मेरा मित्र है करके प्रसन्नम। तवह सौम्यम, प्रसन्न मुख आपका जो शांत है उसका विशेषण है मानुष रूपम का सब। एक तो क्या है प्रसन्न और सौम्य है, ऐसा मानुष रूपम दृष्ट्वा, देखकर। जनार्दन इदानीम, हे जनार्दन, जनम भक्तान अर्दयति वर्धयति इति जनार्दन, जो भक्तों को आगे बढ़ाता है, उनकी कामना अनुसार उनको फल देता है, इसलिए जनार्दन। अथवा जनान बोल तो दुष्टान असुरान, अर्दयति बोल तो मर्दयति। धातुओं का अर्थ अनेक है, धातु नाम अनेक अर्थ, ऐसा माना है। पहले पाणिनि जी नहीं मानते थे, व्याघ्र की उत्पत्ति कर रहे, शीघ्रति व्याघ्र,
शिष्यों के साथ जंगल में गए थे घूमने के लिए, उनको पढ़ा रहे थे पाणिनि जी धातु पाठ। जिग्रति थी व्याघ्र। गुरु जी इतना ही अर्थ है और कोई नहीं है? नहीं नहीं इतना ही। उतने में सामने से व्याघ्र आ गया। उनकी उत्पत्ति के अनुसार क्या है? जिग्रति, जी सूंघ करके छोड़ता है, तो व्याघ्र ने उसको फाड़ दिया। तब उतने में बोल दिया नहीं नहीं धातु नाम अनेक अर्थ। एक ने लिखा है हा मुनि नाम दुर्गति। बड़े बड़े जो ऋषि है ना उनकी दुर्गति अलग है। पाणिनि जी को व्याकरण के ऋषि विशेष रूप से, पाणिनि जी को शेर ने मार दिया और जैमिनी को हाथी में, पतंजलि जाके कुआं में गिर गए। हा दुर्दशा मुनि नाम एक ने लिखा है, ऐसा है उनकी। इसलिए धातु नाम अनेकार्थ, अनेक अर्थ है। तो इसलिए हम बता रहे अर्दयति जनान असुरान, अर्दयति मर्दयति, असुरों को नष्ट करता, इसलिए जनार्दनः। इदानीम मत अस्मिन अधुना, अर्थात आप जो शांत रूप में आए उसको देखकर इस समय में अस्मि हूँ क्या? संवृत्तः संजातः, संवृत्त बोल तो संजाता हुआ, क्या हुआ? सचेतः प्रसन्न चित्तः शांत चित्तः। आपका ये रूप को देखकर मैं अभी होश में आया हूँ, शांत चित्त को प्राप्त किया हूँ, सारा भय है व्याकुलता है सब निवृत्त हो गई। प्रसन्न चित्ता, प्रकृतिम बोल तो स्वभावम, स्वभाव बोल तो मेरा जो पहले जो स्वभाव था उसी स्वभाव में पुनः वापस लौट करके आया। तो स्वभावम गता च अस्मि, मेरे वास्तविक स्थिति को मैंने प्राप्त किया। बीच में भयभीत हुआ था, व्याकुलता के कारण मैं कुछ नहीं समझ रहा था, अभी समझने आ रहे। आगे भगवान बता रहे, देखिए स्वयं बता रहे, वो जो मैंने आपको रूप दिखाया था वो रूप कोई सामान्य नहीं है, उसको पुनः बता रहे। देखिए श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। भगवान पुनः अर्जुन को समझा रहे, इदम रूपम, इदम रूपम मतलब ये जो विराट रूप मैंने दिखाया था आपको, सौम्य रूप नहीं लेना, ये जो विराट रूप इससे पहले दिखाया था विराट रूप, वो जो रूप है सुदुर्दर्शम, सुदुर्दर्श बोल तो अत्यंत बड़े दुर्लभता के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। केवल दुर्लभ नहीं है, बड़े दुर्लभ है। दुर्लभ तो एक प्रकार से असंभव जैसा है। ये रूप है आपको मैंने दिखा दिया, ऐसा जो रूप है बड़े बड़े तपस्वी कितने भी बड़े हो उनके लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए बोल रहे सुदुर्दर्श, वो भी नहीं देख सकते। इदम रूपम कौन सा? यन ममः दृष्टवानसि त्वम, अध्याहार कर दीजिए। जो मेरा विश्वरूप दर्शन आपने देखा, ऐसा जो रूप है तो बड़े दुर्लभ अत्यंत कठिन प्रयत्न से भी नहीं देख सकते ऐसा रूप। दृष्टवानसि यन, यत रूपम यत रूपम दृष्टवानसि मम। अधिक क्या कहे? देवापि यस्य रूपस्य, इंद्रादि बड़े बड़े देवता भी, अश्य बोल तो विश्वरूपस्य, मैंने जो विराट रूप दिखा दिया उस रूप का, नित्यम दर्शनकांक्षिणः, वे भी, नित्य मतलब सदा,
उस देखना चाहते हैं। बड़े बड़े देवता लोग भी इस रूप का दर्शन करने के लिए सदा इच्छा करते हैं। अरे मुझे भी ऐसा दर्शन हो जावे, अर्जुन कितना भाग्यवान है करके। तो देवता भी चाहते हैं किंतु होगा नहीं उनको, इसलिए बोले नित्यम बोल तो सदा सदा इच्छा करते। इच्छा करना तो अलग बात है, इच्छा सभी पूर्ण नहीं होती, इच्छा तो वो भी करते। भाष्य में देखिए, सुदुर्दर्शम सुष्टुम दुःखेन दर्शनम अश्यः। सुष्टुम बोल तो बहुत बड़ा विशेष अति कठिन प्रयत्न से भी देखने में संभव नहीं है। अत्यंत प्रयत्न उससे भी संभव नहीं। सुष्टुम बोल तो दुःखेन दर्शनम अश्य। अश्य बोल तो विश्वरूप दर्शनस्य, विराट रूपस्य, उसी का नाम है सुदुर्दर्शम। देखिए यहाँ सु है दुर्दर्श का विशेषण है। सुंदर भी है देखने में, दुर्दर्श ऐसा नहीं लेना। जिसका विशेषण लगाया जाता है उसको और भी सूक्ष्म करके दिखाता है। ये नियम है। जैसे थोड़ा सा दीजिए, परोसते समय थोड़ा, अरे बहुत थोड़ा दीजिए, तो बहुत भी दीजिए थोड़ा भी दीजिए, दोनों। उस दोनों में कौन सा देंगे, बहुत देंगे कि थोड़ा देंगे? ये थोड़े का विशेषण है बहुत। वैसे यहाँ सुष्टुम है, वो दुख का विशेषण है, परिश्रम का विशेषण है। थोड़ा सा नहीं, अत्यधिक दुख, अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी संभव नहीं है एक प्रकार से। इसलिए बोले सुदुर्दर्शम इदम रूपम। इदम बोल तो जो मैंने जो दिखा दिया, कौन सा? विराट रूप। ये जो विराट रूप है अत्यंत दुर्दर्श है, संभवतः नहीं देखने, सब नहीं देख सकते। इदम रूपम दृष्टवानसि यद मम रूपम तुम दृष्टवानसि। हे अर्जुन, मेरा ये जो विराट रूप है आपने देख लिया, ऐसे ये रूप है बड़े बड़े तपस्वी देवता आदियों के लिए भी ये दुर्दर्श है, संभव नहीं है। देवापि, देवता भी, इंद्रादि भी बड़े बड़े, अश्य मम रूपस्य, या विराट रूपस्य। सर्वदा, सर्वदा बोल तो सदा, दर्शन कांक्षिणः, दर्शनेप्सवः, दर्शन की लालात, दर्शन की इच्छा करके बैठे हैं, हमारे भी दर्शन हो जावे, दर्शन हो जावे करके, किंतु होगा नहीं, संभव नहीं है। देवता तो ऐसे ही भोगी है, उनको कहाँ दर्शन होगा। संजीवनी विद्या भी उनको नहीं मिल गए, भगवान ने शुक्राचार्य को दिया, इंद्र को नहीं दे दिया। तो इसलिए बोला दर्शन ईप्सवा, अर्थात दर्शन की, ईप्सा बोल तो इच्छा, दर्शनाकांक्षी, कौन सा? विराट रूप का। तो दर्शन ईप्सवा अपि, दर्शन की इच्छा तो करते हैं तो भी, न त्वम इव दृष्टवंतो, ठीक है उनको भी मैंने दिखाया हूं, ऐसा नहीं, किंतु आपने जो देखा वैसा न दृष्टवंता, किसी ने भी। दूसरा क्यों? मेरी माता जो है यशोदा, उसने भी नहीं दिखाई स्वरूप, उनको भी दिखा दिया था, किंतु ऐसा नहीं। न त्वम इव दृष्टवंता न द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्राय, अर्थात जो आपने देखा तो तेरे भांति ये मेरा रूप देखा नहीं है और देखेंगे भी नहीं। उन्होंने देखा भी नहीं, न आगे जाकर देखेंगे भी नहीं है। क्यों नहीं है तो आगे बताएंगे, कल ही विचार इसको।